श्यामलाल, जी साहब। एक पान लगाओ यार। जी साहब। चूना रोक के और कट्टा ठोक के। जी साहब, अभी लगा। जबरदस्त। जी साहब। हाँ। ये क्या हाल मचा रखा है आप लोगों ने? ये पार्क है या कूड़े का मैदान? घर में भी ऐसे ही रखते हो क्या? अरे घर तो हम चकाचक रखते हैं क्यों? घर चकाचक रखते हो और घर के बाहर? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या श्यामलाल? जी साहब, आप सही कह रहे हो। अब हमें ही देख लो, अपनी दुकान को कैसी चमचमा कर रखते हैं। और ये पार्क और ये रोड, भाई इसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है, सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी है? तो आप लोगों ने सरकार का ही लगाया हुआ पार्क के बाहर वो बोर्ड नहीं पढ़ा, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पार्क परिसर में ये खाना पीना और ये कूड़ा फैलाना वर्जित है, दंडनीय अपराध है। अरे इतने बड़े पार्क के किसी कोने में थोड़ा बहुत कचरा डाल भी दिया तो कौन सा अपराध हो गया? और तुम लोग आके तो वो साफ करने के लिए। और क्या? अरे भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो नरेश काका है ना, आराम से शांति से बैठे हैं ना। और अकेले मेरे न कचरा डालने से क्या ये देश चमचमाने लगेगा? नरेश काका धीरज रखो बेटा, कुछ बात बतानी नहीं समझानी पड़ती। श्यामलाल, बांध दो यार। लो साहब। अरे नरेश काका, आप ये क्या कर रहे हो? ये सफाई वाले का काम है, वो करेंगे, आप क्यों कर रहे हो? अरे जिसका काम उसी को साझे। ऐसा नहीं है मोहन बाबू। चलो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, आइए। जी नरेश काका, बैठिए। एक बार की बात, एक घना हरा भरा जंगल, वहां कई तरह के जानवर रहते थे। बंदर, तोता, हिरन, गिलहरी और कई तरह के पक्षी। हर जानवर का अपना एक पसंदीदा पेड़ था, जिसे वो अपना घर मानता था। एक दिन जंगल के एक कोने में आग लग गई। धुआं उठता देख तोता चीख कर बोला, बस मेरा पेड़ सुरक्षित रहे, मुझे और किसी की परवाह नहीं। बंदर बोला, जब तक मेरे आम के पेड़ पे आग नहीं लगती मैं चिंता नहीं करता। इसी प्रकार हर जानवर बस अपना अपना पेड़ बचाने में लग गए। किसी ने पूरे जंगल के बारे में नहीं सोचा। धीरे धीरे आग बढ़ती गई, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, पूरा जंगल जलकर राख हो गया। रह गया तो बस खाली बंजर मैदान, जहां न खाना था, न छांव थी और न ही घर। इसीलिए यदि स्वच्छता हम सिर्फ अपने घर तक सीमित रखेंगे तो बीमारियों और प्रदूषण की आग हमारे शहर, गली मोहल्लों और कभी न कभी हमारे घर तक भी फैलाएंगे। क्या समझे? समझ गया नरेश काका, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए, आज से कचरा मैं सिर्फ कचरेदान में ही डालूंगा। जी नरेश काका, मैं भी अपने कस्टमर को बोलूंगा कि वो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, और मैं स्वयं भी ध्यान रखूंगा। और हाँ, मैं भी हर रविवार को आके इस पूरे पार्क को अपने दोस्तों के साथ साफ करूंगा। शाबाश शाबाश। तो देखा आप सबने, बस थोड़ा समझाना ही तो था। स्वच्छता का महत्व बस बताना ही तो था। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का वो सपना जरूर साकार होगा। बिल्कुल, स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। इसी कारण हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी को समर्पित स्वच्छ भारत दिवस हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। और हर वर्ष की ही तरह 2025 में भी स्वच्छता ही सेवा के 9वें संस्करण में भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच एक राष्ट्रीय मुहिम प्रस्तावित हुई है। एक दिन, एक घंटा, एक साथ श्रमदान। जी हाँ, स्वच्छता का श्रमदान।
जिसके तहत भारत सरकार ने देश के हर नागरिक से स्वच्छता की ओर प्रयास करने का आग्रह किया है। तो आओ भारत की स्वच्छता और साक्षरता में हम अपना योगदान दें। स्वच्छता राष्ट्रीय पहचान हमारी है, इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।